Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School, grade 9. Today, from our supplementary reader, the Moments book, we are going to start chapter number 7. The title of this is The Last Leaf. From our book of Moments, chapter number 7, The Last Leaf. Now, the author of this poem, this is a short story anyways, not really a poem, this is a short story and the author is O. Henry, okay, O. Henry. Now, The Last Leaf, it was published in his collection of 1907 and the story is set in Greenwich Village during a pneumonia epidemic. That means there was a pneumonia disease going on in Greenwich Village when this story was published. It tells the story of an old artist who saves the life of a young neighboring artist dying of pneumonia by giving her the will to live. अब इस स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी हमें दो आर्टिस्ट्स के बारे में बताती है। वो एक जो होता है उसे निमोनिया का बहुत स्ट्रॉन्ग डिजीज़ होती है, ठीक है, निमोनिया इज़ एन इलनेस, आप सभी जानते हैं निमोनिया क्या होता है। सो एक आर्टिस्ट को निमोनिया होता है, दूसरा आर्टिस्ट उसे ज़िंदगी जीने का एक कॉन्फिडेंस देता है कि नो तुम अभी जी सकते हो, एक मकसद देता है, एक उम्मीद देता है। सो कैसे वो एक उसकी जान बचाता है हम ये देखेंगे आज, ओके। सो let us begin the last leaf. It is autumn, okay, पतझड़. The wind is blowing hard and it is raining heavily. बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और भारी भरकम बारिश हो रही है. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? अब आईवी क्रीपर वो पौधे होते हैं जो पेड़ों पे चढ़ते हैं या दीवार पे चढ़ते हैं, जिसे हम बेल कहते हैं, ठीक है। उस आईवी क्रीपर पे, आईवी एक टाइप का पौधा होता है, ठीक है, तो उसमें से सारे पत्ते झड़ चुके थे सिवाय एक आखिरी पत्ते के। तो वो जो एक आखिरी पत्ता है वो क्यों नहीं टूट के गिरता, वो हम देखेंगे हमारी स्टोरी द लास्ट लीफ में। नाउ स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। अब एक घर में रहते थे दो यंग आर्टिस्ट जिनका नाम था स्यू एंड जॉन्सी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये जो फ्लैट था ना, घर था, ये एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पे था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. शी हैड निमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड एंड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. वो लेटे हुए खिड़की के बाहर देखती रहती थी, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं जॉन्सी की, जिसकी तबीयत नवंबर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उसे हो गया था निमोनिया। अब उसकी जो फ्रेंड थी स्यू, हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. अब उसकी जो फ्रेंड होती है स्यू, जिसके साथ वो रहती है, वो डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन हर रोज़ भी डॉक्टर जब राउंड्स लगाता था तब भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता था. वन डे डॉक्टर took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" अब जब डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि जॉन्सी की हालत में बिल्कुल सुधार नहीं आता, तो उसकी फ्रेंड से पूछता है कि कोई बात है कि जिससे जॉन्सी परेशान है. नो, रिप्लाइड स्यू. स्यू कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्यों पूछते हो? द डॉक्टर सेड, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she does not want to leave, medicines will not help her. अब डॉक्टर बताता है कि ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी ने मन बना लिया है कि उसे ठीक ही नहीं होना है, और अगर उसे ठीक नहीं होना तो दवाओं से भी कुछ असर नहीं होगा. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashion. But Johnsy did not respond. अब जो उसकी फ्रेंड होती है स्यू, वो काफ़ी चीज़ों में जॉन्सी का मन लगाने की कोशिश करती है, ठीक है, फैशन के बारे में बात करती है, कपड़ों के बारे में बात करती है, पर जॉन्सी का कोई जवाब नहीं आता. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई ऑन हर बेड. स्यू ब्रॉट हर अ ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसिल्ड व्हाइल वर्किंग.
अब स्यू हर कोशिश करती है जॉन्सी का मन लगाने के लिए, ठीक है। वो उसके लिए एक ड्राइंग बोर्ड लाती है ताकि जॉन्सी खुद पेंटिंग शुरू कर ले लेटी लेटी, ताकि जॉन्सी का मन हट जाए उसकी बीमारी से। और वो धीरे धीरे विसिल करती है। विसिल क्या है? जैसे हम सीटी बजाते हैं, ओके। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. अब अचानक क्या होता है? स्यू को आवाज़ आती है जैसे जॉन्सी कुछ कह रही है। वो जल्दी से जॉन्सी के बिस्तर के पास जाती है और क्या सुनती है कि जॉन्सी गिनती कर रही है, लेकिन पीछे की तरफ, ओके। वो खिड़की के बाहर देख के बोल रही थी 12, थोड़ी देर बाद कहती है 11, उसके बाद 10, 9, 8, 7। स्यू भी खिड़की के बाहर देखती है कि ऐसा क्या है। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. अब वो क्या देखती है कि काफ़ी पुरानी आइवी की बेल आधे रास्ते, मतलब ब्रिक की दीवार होती है, ईंटों की दीवार है जिसपे वो चढ़ रही थी, लेकिन इनकी खिड़की के सामने की दीवार पे। और बाहर जो तेज़ हवाएं चल रही थी, उस बेल के पत्ते झड़ रहे थे और उन झड़ते पत्तों को जॉन्सी गिन रही थी। What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. They're falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. अब Sue पूछती है उससे कि क्या हुआ? जॉन्सी कहती है 6 और अब बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले इस पे लगभग 100 पत्तियां थी, पर अब कुल 5 बची हैं। अब Sue उसे कहती है कि पतझड़ है, पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. अब जॉन्सी कहती है कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी, और मैं ये पिछले 3 दिन से ये बात जानती हूँ। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब स्यू कहती है क्या बकवास है, पुराने आइवी की बेल के पत्तों से तुम्हारी सेहत का क्या लेना देना, और डॉक्टर काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बोल ऑफ सूप. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। उसकी जो दोस्त होती है स्यू, वो उसके लिए एक कटोरी में बाउल में सूप लाती है. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी. आई एम नॉट हंग्री. अब जॉन्सी मना करती है, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लग रही. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. वो कहती है कि सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं और मैं आखिरी पत्ती देखना चाहती हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए. उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." अब देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये है जॉन्सी जो बीमार है और ये आइवी की बेल है जो यहाँ पर चल रही है, एंड ये इसकी फ्रेंड है स्यू. अब स्यू जॉन्सी के पास बैठती है और उसे चूम कर कहती है तुम नहीं मरोगी, ठीक है, तुम मरने वाली नहीं हो, और मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए, मुझे पेंटिंग ख़त्म करनी है ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाएं. प्लीज़ माई डियर friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. अब वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी जब मैं पेंटिंग कर रही होंगी. All right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. Johnsy कहती है ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग जल्दी पूरी करो, फिर मुझे वो देखना है जब आखिरी पत्ता गिरेगा. मैं इंतज़ार करते थक चुकी. I have to die. मुझे मरना है. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो मुझे शांति से जाने दो जैसे वो बेचारे थके हुए पत्ते जा रहे हैं. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. स्यू कहती है कि सोने की कोशिश करो, वैसे भी मुझे एक पुराने मतलब बूढ़े माइनर को भी पेंट करना है. माइनर को होते हैं जो खान में काम करते हैं, ठीक है, जैसे लोहे की खान होती है, कोयले की खान होती है,
एक होता है कोई आदमी बहरमान जिसको हम मॉडल बना के बिठाएंगे एंड देन उसकी पेंटिंग करेंगे. She rushed down. Bowman lived on the ground floor. अब जिसकी बनानी थी वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब स्यू उसके पास जाती है. वो 60 साल का था, बूढ़ा पेंटर था और उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी, उसका सपना था कि वो एक बहुत बेहतरीन मास्टरपीस पेंट करे, मतलब कुछ बहुत ख़ास, लेकिन वो सपना ही रह गया. अब स्यू क्या कहती है, वो अपनी सारी परेशानियां बहरमान को बताती है. उसे बताती है कि जॉन्सी को यकीन आ गया कि वो मर जाएगी जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा. इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बहरमान. हाउ कैन शी बी सो फुलिश? अब बहरमान कहता है कि वो पागल है क्या, मतलब वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है. शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, complained Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. अब स्यू बताती है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और वो ना खाती है ना पीती है और इससे मैं बहुत परेशान हूँ. I will come with you and see Johnsy, Behrman said. बहरमान कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी से मिलता